हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ सोनिशियर। आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बता रहे हैं जो 10th स्तर से लेके और 11th-12th में काम आते हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है कि राइट ट्रायंगल में ये यूज किया जाता है। राइट ट्रायंगल मीन्स इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट। और जो एंगल इसमें 90 डिग्री होता है उसके जो सामने की साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो थीटा होता है उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बाकी बेस होता है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? 6 होते हैं। जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। जो साइन थीटा होता है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टेन होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और इसके बाद साइन का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं कॉसेक, और कॉस का अपोजिट होता है उसे बोलते हैं सेक, और टेन का अपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं कॉट। तो जो कॉट थीटा होता है या सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा होता है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है। और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है, राइट। और ये वाला जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसको याद करने का ये तरीका है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है बेटा साइन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा होता है, और ये होता है कॉस थीटा यहाँ पर, और ये होता है बेटा टेन थीटा। तो यहाँ पर यदि याद करें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये इसका ट्रिक होती है। तो यहाँ पर जो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। साइन का अपोजिट यहाँ कॉसेक होता है, टेन का अपोजिट यहाँ पर कॉट होता है, और ये सेक होता है कॉस का अपोजिट, ये होता है बेटा कॉसेक। ये 10th क्लास में आप छोटी इंट्रोडक्शन ये पढ़ के आए हुए हो। साइन जो अपोजिट होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा और उसका जो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक होता है। या कॉस थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक होता है। या टेन थीटा और उसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक होगा, राइट। फिर इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं। जैसे पहली आइडेंटिटीज क्या है? पहली आइडेंटिटीज बेटा ये है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं कि एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी जो आइडेंटिटीज है वो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जो तीसरी आइडेंटिटीज होती है वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीन आइडेंटिटीज होती हैं, ये दूसरी है, ये तीसरी आइडेंटिटीज है, और ये पहली आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटी जो होती है साइन, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो पेटेंट फार्मूला है बेटा। यदि इसमें हम ओनली साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या साइन अकेला चाहते हो तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा बेटा। और यदि हम कॉस अकेला चाहते हैं तो बेटा इस पे स्क्वायर हटा देंगे, इस पर अंडर रूट आ जाता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटीज है। दूसरी आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। यहाँ पर ओनली सेक अकेला लिखें तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, है। और यदि हम यहाँ टेन अकेला लिखें तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है। ये हमारे फार्मूले हैं।
इसके बाद जो तीसरी आइडेंटिटीज थी वो क्या थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम इसका स्क्वायर रूट हटा दिया जाए तो स्क्वायर हटा दिया जाए तो इस साइड स्क्वायर रूट आ जाता है बेटा। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, और यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखें तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम इसका स्क्वायर हटा दें तो ये होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये आइडेंटिटीज 10th क्लास की हैं बेटा। ये आपका जो पूरा पोर्शन था जो 10th क्लास का था। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं 11th क्लास में। तो 11th क्लास में जी आता है साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है, या साइन ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है। ये फार्मूले आते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, तो ये याद कर लेना साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा प्लस आता है तो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी। जब यहाँ प्लस आता है तब यहाँ माइनस था, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी जी। इसके बाद आता है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला, तो ये टेन ए प्लस बी आता है, टेन ए माइनस बी भी आता है, कॉट ए प्लस बी भी आता है यहाँ पर, ठीक है, और कॉट ए माइनस बी भी जी फार्मूले हैं बेटा जी, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले आपको अच्छे याद होना चाहिए। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये फार्मूला होता है बेटा टेन ए प्लस बी का। और टेन ए माइनस बी का ये फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। और कॉट ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है कि कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये फार्मूला होता है बेटा। और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला ये होता है कि कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फार्मूले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फार्मूले थे। इसके बाद आता है हाफ एंगल वाला अगला पॉइंट बेटा, हाफ एंगल। तो जो हाफ एंगल के जो फार्मूला होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि इन्हीं फार्मूलों में यदि ए बराबर बी बराबर थीटा रख दिया जाए तो यहाँ पर ए और बी के स्थान पर थीटा रख दिया जाए तो थीटा थीटा तो साइन 2 थीटा बनेगा। तो जी साइन थीटा कॉस थीटा, जी साइन थीटा कॉस थीटा कहूँ ए के स्थान पर भी थीटा बी के स्थान पर भी थीटा, तो जी हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपका बन गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये फार्मूला है बेटा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हाफ एंगल उसे कहते हैं कि यहाँ पर ये 2 थीटा है तो यहाँ पर आप थीटा में जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाफ एंगल उसे कहते हैं कि यहाँ पर साइन 60 है तो हाफ एंगल में मैं कहूँगा तोड़ो, तो यहाँ पर जवाब देना 30 में, साइन 30 और कॉस 30। यदि हमने साइन यहाँ पर थीटा अकेला कर दिया तो यहाँ पर जवाब देना आपको थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यदि मैंने यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 कर दिया तो हाफ एंगल का मतलब है इसका जवाब देना साइन थीटा बाई 4 और कॉस थीटा बाई 4, इसको बोलते हैं हाफ एंगल। इसके बाद आता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद कर लेना। यदि ये दो के प्लस कर दिए तो वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। तो ये साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा था ही, और इसके स्थान पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है और -1 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जी कॉस कॉस मिलके जी आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये -1, तो ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला एक यो भी होता है। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला एक ये भी है, cos 2 थीटा का फार्मूला, और cos 2 थीटा का फार्मूला बेटा एक ये भी है। इसके बाद यदि मैंने cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए, ये cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर, तो एक फार्मूला और बन जाता है। तो वो फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसके स्थान पर 1 माइनस साइन लिख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से है, तो cos 2 थीटा के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला ये भी जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होगा, एक फार्मूला, ये 2 फार्मूला और ये 3 फार्मूले, ये cos 2 थीटा के फार्मूले हैं। इसके बाद cos 2 थीटा का एक फार्मूला और होता है बेटा, cos 2 थीटा का ये चौथा फार्मूला ये होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला cos 2 थीटा का है। ये कहाँ से आया, ये और भी डिटेल में एक दिन बताएंगे, अभी हाल फिलहाल याद कर लो। ये भी एक cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, और sin 2 थीटा का एक फार्मूला ये है। एक फार्मूला बेटा और आता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है कि 2 tan थीटा, जो tan के फॉर्म में होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि ये भी एक फार्मूला होता है हाफ एंगल का कि 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा के 2 फार्मूले हैं, ये याद कर लेना। इसके बाद बेटा आता है tan 2 थीटा। तो जो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है बेटा, tan 2 थीटा का, तो जो tan 2 थीटा का फार्मूला है tan 2 थीटा, तो यहाँ पर जो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर जो tan 2 थीटा का फार्मूला है वो है 2 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और यदि 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिया जाए तो sin 2 थीटा में पहुंच जाएगा बेटा, ये ध्यान करना विशेष रूप से। तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला ये होता है, ये भी बेटा लर्न होना चाहिए। इसके बाद आता है cot 2 थीटा। एक cot 2 थीटा भी फार्मूला होता है। तो ये होता है कि cot स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cot थीटा। तो ये भी cot 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला cot 2 थीटा का फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद और भी फार्मूले बेटा, sin 3 थीटा का भी होता है फार्मूला, कि sin 3 थीटा का भी होता है बेटा, cos 3 थीटा का भी होता है फार्मूला, और tan 3 थीटा का भी होता है फार्मूला। तो बेटा ये फार्मूले जो हैं, ये 3 फार्मूले और होते हैं। sin 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा, और cos 3 थीटा का होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले बेटा और होते हैं। इसके बाद और भी फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। ये भी फार्मूला होता है एक, साइन सी प्लस साइन डी। एक होता है साइन सी माइनस साइन डी। एक होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फार्मूले और लर्न करना है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर क्या है, प्लस में है, और यहाँ पर जवाब इंटू में देना है बेटा। तो ये प्लस और इंटू वाले फार्मूले होते हैं। इसका जवाब देना है कि साइन सी प्लस साइन डी में साइन कॉस में जवाब देना है, साइन सी माइनस साइन डी में कॉस साइन में जवाब देना है। पहले कॉस लिखना है और उसके बाद जवाब देना है साइन में, राइट। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
कॉस सी माइनस कॉस डी प्लस कॉस डी का फार्मूला कॉस आई कॉस में देना है, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला साइन ही साइन में देना है, कॉस सी प्लस डी बाई इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, और यहाँ पर कहना है डी माइनस सी बाई टू, थोड़ा याद करना है यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू। ये 4 फार्मूले और लर्न करना है। इसके बाद जिसके 4 अपोजिट वाले फार्मूले होते हैं कि जो 2 से स्टार्ट किए, जैसे ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 साइन ए कॉस बी, इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ये एक लेट कर लिया, जी बी कर लिया, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, तीसरा होता है 2 कॉस ए कॉस बी, और अगला होता है 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फार्मूले और याद होने चाहिए। ये 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर साइन स्टार्ट है कॉस, तो ये 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन इसको बोलेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला होगा। इसमें क्या होगा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला होगा। इसमें क्या होगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला होगा जब कॉस आई कॉस में जवाब होगा। और इसका है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये वाला फार्मूला होगा। इस प्रकार ये 4 फार्मूले और करना है। अब बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फार्मूले की, तो इसे लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।